शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समाधि पाद के 47वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसादः। महर्षि पतंजलि ने संप्रज्ञा समाधि के 4 भेद बताए हैं। सवितर्का, निर्वितर्का, सविचारा और निर्विचारा। इन 4 भेदों में अंतिम जो भेद है निर्विचार नामक समाधि, इस निर्विचार नामक समाधि को लेकर के अध्यात्म प्रसाद की चर्चा की है। निर्विचार वैशारद्ये, निर्विचार नामक समाधि जिसमें वैशारद्य की स्थिति हो जाने पर, यानी मन की निर्मलता की स्थिति आ जाने पर, मन के पवित्र हो जाने पर योगी को अध्यात्म प्रसादः, अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है। मन के निर्मलता को लेकर के हमने विचार किया है। मन की 2 प्रकार की निर्मलता है। एक वो निर्मलता है जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, जब ये क्लेश मन में रहते हैं तो व्यक्ति कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, ईर्ष्यालु, अहंकार से युक्त होकर के अहंकारी अपने आप को अविद्या से युक्त कर लेता है और अविद्या से युक्त होकर के जीवन यापन करता है। उस स्थिति में उसका मन मलिन रहता है और वो जो मल है वो है क्लेश। ये एक प्रकार की मलिनता है। और दूसरा मल है रजोगुण के कारण से, तमोगुण के कारण से मन में रहता है। यानी रजोगुण जब मन के अंदर प्रभावी रहता है, रजोगुण उभरा हुआ रहता है, तो व्यक्ति चंचल रहता है। और जब तक रजोगुण उभरा हुआ रहता है तब तक व्यक्ति मोक्ष मार्ग पर नहीं चलता है। ये रजोगुण ही एक प्रकार से मल है। और व्यक्ति जब तमोगुण से युक्त होता है, तामसिक बना रहता है, निठल्ला रहने की स्थिति उसके अंदर आती है, कर्म, उत्तम कर्म करने की स्थिति नहीं रहती है। जब तमोगुण की स्थिति में व्यक्ति रहता है तो एक प्रकार से सुस्त रहता है, खोया खोया सा रहता है, शरीर में भारीपन रहता है, मन में भी भारीपन रहता है। न मानसिक रूप से विचार उत्तम कर सकता है, न शारीरिक उत्तम कर्मों को कर पाता है। ऐसी स्थिति में मन को मलिन कहा जाता है। रजोगुण, तमोगुण के कारण से मन मलिन हो जाता है, ये एक स्थिति है। और क्लेशों के कारण से मन मलिन होता है, ये दूसरी स्थिति है।
अभी ये दोनों स्थितियां जब नहीं रहती हैं, न तो मन के अंदर रजोगुण और तमोगुण उभरे हुए रहते हैं और न मन में क्लेश रहते हैं, उस स्थिति में वैशारद्य की स्थिति आती है। निर्मलता पूर्ण निर्मल हो जाती है। मन की जो स्थिति है पूर्ण निर्मलता रहती है। इसी स्थिति को लेकर के महर्षि वेदव्यास स्पष्ट करते हैं, अशुद्धि आवरण मलापेतस्य, अशुद्धि आवरण मलापेतस्य प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्वस्य रजस्तमोभ्याम अनभिभूत स्वच्छ स्थिति प्रवाहो वैशारद्यम। वैशारद्य को समझाने के लिए महर्षि वेदव्यास ने निर्मलता को समझाने के लिए बहुत अच्छी बात कही है। अशुद्धि आवरण मलापेतस्य, ये जो मल है ये हट जाता है। अशुद्धि रूपी मल जब मन से हट जाता है, यानी रजोगुण और तमोगुण दब जाते हैं और क्लेश मन में नहीं रहते हैं, ऐसी स्थिति में प्रकाशात्मनः बुद्धिसत्वस्य, जो प्रकाश स्वरूप वाला मन है, यानी सत्वगुण प्रधान वाला मन है, ऐसे मन की जो स्थिति है वो कैसी रहती है? रजस्तमोभ्याम अनभिभूत, रजोगुण और तमोगुण से अभिभूत नहीं रहता, केवल सत्वगुण उभरा हुआ रहता है। इसलिए कहा जा रहा है स्वच्छ, शुभ्र रहता है, शुद्ध रहता है, कोई क्लेश नहीं है, न राग न द्वेष न मोह, न काम है न क्रोध है, न लोभ है न मोह है, न ईर्ष्या है न अहंकार है। स्वच्छ स्थिति प्रवाह, मन की जो स्थिति है वो एक स्थिति रहती है, स्थिति बदलती नहीं रहती है, कभी ऊपर नीचे नहीं होती है, समस्थिति रहती है, केवल सत्वगुण से युक्त रहता है व्यक्ति। दिन भर के व्यवहारों में सत्वगुण से ओत प्रोत रहता है, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण दोनों दबे हुए हैं, एक जैसी स्थिति बनी रहती है, अपने आप को काबू में रखता है, मन पर पूरा नियंत्रण रहता है। ऐसी स्थिति को, ऐसी स्वच्छता को वैशारद्यम, वैशारद्य कहा है। ये मन की पूर्ण निर्मलता, लेश मात्र भी यहां पर अशुद्धि अपवित्रता नहीं है, न क्लेश है, न रजोगुण न तमोगुण उभरे हुए हैं। ऐसी स्थिति को वैशारद्य शब्द से स्पष्ट किया है। महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, यदा निर्विचारस्य समाधे वैशारद्यम इदम जायते तदा योगिनो भवति अध्यात्म प्रसादः। महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, यदा, जब, जिस स्थिति में निर्विचारस्य समाधे, निर्विचार्य नामक समाधि के इस वैशारद्य की स्थिति आ जाती है, जब निर्विचार नामक समाधि में मन की निर्मलता जब हो जाती है, तदा, उस स्थिति में योगिनः, योगी को भवति अध्यात्म प्रसाद, योगी को अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है। मन की निर्मलता की स्थिति आ जाने पर समाधिस्थ होकर के अलग अलग पदार्थों का साक्षात्कार दर्शन कर लेता है, तदा उस स्थिति में योगी को अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। क्या है ये अध्यात्म प्रसाद? महर्षि वेदव्यास स्वयं स्पष्ट करते हैं अध्यात्म प्रसाद क्या है।
वो कहते हैं भूतार्थ विषय, अध्यात्म प्रसाद को समझा रहे हैं। भूतार्थ विषय क्रम अननुरोधी, क्रम अननुरोधी स्फुट प्रज्ञालोक। अध्यात्म प्रसाद को समझा रहे हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। वो कहते हैं ये भूतार्थ विषय, जब अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है, योगी को अध्यात्म प्रसाद से युक्त होता है, उस स्थिति में अनुभूति क्या होती है, क्या अनुभव करता है योगी? कहते हैं भूतार्थ विषय। विषय, ये जो विषय हैं, संसार के जितने भी पदार्थ हैं, वो कहते हैं भूतार्थ विषय। भूतार्थ कहते हैं यथाभूत, जो वस्तु जैसी है, जो पदार्थ जिस रूप में विद्यमान है, उसी रूप में उसको प्रतीत होते हैं। जो पदार्थ जिस रूप में विद्यमान है, वो पदार्थ उसी रूप में स्पष्ट होते हैं, विपरीत स्पष्ट नहीं होती है। जो वस्तु जैसी नहीं है, वैसी वो वस्तु दिखती नहीं है, जैसी वस्तु है वैसी दिखेगी। बहुत बड़ी बात है। इसी को कहा भूतार्थ विषय। जो वस्तु जैसी है, उस वस्तु को उसी रूप में देखता है। साधारण स्थिति में जो योगी नहीं है, वह व्यक्ति जिन पदार्थों को जिस रूप में देखता है, उस रूप में अनुभव नहीं करता है, क्योंकि मिथ्या ज्ञान है, क्लेश है। मोटा उदाहरण आप देख सकते हैं, ये जो शरीर है, ये शरीर अनित्य है, नष्ट होने वाला है, पर अपने आप को वो ये अनुभव करता है, मैं नष्ट नहीं होऊंगा। सारे मर जाते हैं, सब लोग शरीर को त्याग करके जाते हैं, बोलता भी है सबको जाना है, पर उसके मन में रहता है मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो ऐसा ही रहना चाहता हूं। उसकी जो चाह है, उसकी जो तमन्ना है, वो यही है कि मैं ऐसा ही रहना चाहता हूं। कोई वस्तु नष्ट हो जाती है, टूट फूट जाती है, उसको दुख होता है, क्लेश होता है। और ये जो दुख होता है, ये दुख इसलिए होता है क्योंकि वो वस्तु नहीं टूटेगी, ऐसा उसको अनुभव था। यदि ये अनुभव होता कि ये वस्तु टूट सकती है, कोई भी तोड़ सकता है, कोई भी इसको नष्ट कर सकता है, तो उसको दुख नहीं होगा, क्लेश नहीं होगा। किन्हीं वस्तुओं को तो अनुभव करता है, पर किन्हीं वस्तुओं को वो ऐसा अनुभव नहीं करता। परंतु योगी, जिसको अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है, उस व्यक्ति के सामने जो कोई भी वस्तु जैसी भी है, उसको वैसा ही अनुभव करता है, उसके विपरीत अनुभव नहीं कर सकता। भूतार्थ विषय। क्यों ऐसा? कहते हैं स्फुटः प्रज्ञालोकः। अध्यात्म प्रसाद की चर्चा कर रहे हैं। अध्यात्म प्रसाद क्या है? वो कहते हैं प्रज्ञालोकः। प्रज्ञा कहते हैं बुद्धि को, ज्ञान को, नॉलेज को। वो जो अध्यात्म प्रसाद है, वो प्रसाद ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, प्रज्ञा है, विशिष्ट बुद्धि है। आलोक कहते हैं प्रकाश। ज्ञान का प्रकाश होता है, और कैसा होता है? स्फुटः, प्रकट, स्पष्ट होता है। यानी जैसा ज्ञान है वैसा ही हो रहा है, या यूं कहूं, जैसी वस्तु है उस वस्तु के अनुरूप वैसा ही ज्ञान हो रहा है। स्फुटः प्रज्ञालोकः, स्पष्ट ज्ञान होता है, यथार्थ ज्ञान होता है। जो वस्तु जैसी उसको वैसा ही ज्ञान होता है, उसके विपरीत ज्ञान नहीं होता है।
इसी के लिए कहा स्फुटः प्रज्ञालोकः, स्पष्ट ज्ञान होता है, यथार्थ ज्ञान होता है। स्फुटः प्रज्ञालोकः। एक तीसरी बात कही जा रही है, वो कहते हैं क्रम अननुरोधी। उसको जो ज्ञान होता है वो क्रम अननुरोधी। कोई भी वस्तु है, उस वस्तु के गुण बहुत सारे होते हैं, अनेकों गुण उस वस्तु में रहते हैं, और अनेकों गुणों को वो ऐसा अनुभव करता है मानो क्रम से नहीं, बिना क्रम के सारे गुणों को एक साथ अनुभव कर रहा हो, ऐसी प्रतीति होती है। इसी को कहते हैं क्रम अननुरोधी। क्रमानुरोधी कहते हैं क्रम के अनुसार, क्रमशः एक एक करके, इसको कहते हैं क्रमानुरोधी। और जो क्रम से नहीं है, बिना क्रम के एक साथ जब उनका अनुभव होता है, उसको कहते हैं क्रम अननुरोधी। बिना क्रम के उनका बोध होता है। भूतार्थ विषय, जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को उसी रूप में अनुभव करता है, और वो जो अनुभव है स्फुटः प्रज्ञालोकः, स्पष्ट ज्ञान के रूप में होता है। और जो उस वस्तु के गुण हैं, उन समस्त गुणों को बिना क्रम के एक साथ अनुभव करता है। मन एक समय एक का ज्ञान करा सकता है, एक समय एक गुण का ज्ञान करेगा, 2 का नहीं, 3 का नहीं, 4 का नहीं, 5 का नहीं। एक समय, एक क्षण में, काल का सूक्ष्म से सूक्ष्म समय में जिस गुण का अनुभव कराता है, दूसरे गुण को अनुभव नहीं करा सकता, तीसरे गुण को अनुभव नहीं करा सकता। यह मन का स्वभाव है, एक समय एक काल में एक चीज का अनुभव कराएगा। पर यहां कहा जा रहा क्रम अननुरोधी, क्रम के अनुसार नहीं, बिना क्रम के ही अनुभव कराता है। मन की जैसी जैसी निर्मलता हो जाती है, वैसी वैसी एकाग्रता की पराकाष्ठा होती है। जो जितना एकाग्र होता है, वो उतना ही अधिक सूक्ष्मता से ज्ञान को प्राप्त करता है। जो सामान्य प्रकार से लौकिक व्यक्ति एक साथ अनेक कार्यों को करता है, एक सामान्य लौकिक व्यक्ति एक साथ अनेक कार्यों को करता है, तो एक योगी व्यक्ति एक साथ न जाने कितने कार्यों को करता है, और वो सूक्ष्मता से करता है, पूर्ण एकाग्रता से करता है। परंतु वो लगता यही है एक साथ हो रहा है, पर वो भी क्रम से होता है। यहां पर भी क्रम से होगा, लेकिन वो इतनी सूक्ष्मता से उसका बोध होता है, उसको ऐसा लगता है ये बिना क्रम के हो रहा है। तो मानो बिना क्रम के एक साथ उस वस्तु के सारे गुणों का अनुभव करता है। यही क्रम अननुरोधी का अभिप्राय है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा